नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। मैं चंद्रकांत डोभाल। आज हम बात करेंगे किसान की। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक फसलों की बात हो रही थी और राजनीति की, देश की गुलामी आज़ादी की चर्चा चल रही, तब किसान की क्या। किसान की बात इसलिए कि आप सबने देखा होगा कल बहुत जगह किसानों के रैलियां हुई, कुछ आंदोलन हुए और किसानों की मांग हमेशा सरकार के सामने अपनी रखते रहते हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। लेकिन क्यों किसान की मांग पूरी नहीं हो पाती है और किसान के साथ क्या वाकई में भेदभाव हो रहा है या ये सिर्फ किसान को ही लगता है। थोड़ा सा हम इसको एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि क्या हो क्या रहा है किसान के साथ में। मैं आज एक ऐसा पद लेने जा रहा हूँ उदाहरण के लिए जो संवैधानिक भी है और राजनीतिक भी है। तो इसमें दोनों तरह की बातें निकल के सामने आ जाएगी। बहुत सी खबर ऐसी, बहुत सी रिपोर्ट आती है कि उस समय महंगाई दर ये थी और सोने के भाव इतने थे और फसल के भाव इतने थे, या अलग अलग चीज़ों से इस तरह से चीज़ें सामने आती। आज एक पद में लेता हूँ और उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि इस हिसाब से किसानों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। राज्यपाल। राज्यपाल आप सभी समझते हैं राज्य का प्रमुख होता है संवैधानिक तौर पर, और वैसे तो मुख्यमंत्री प्रमुख होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है और राज्यपाल के पास बहुत सी शक्तियाँ नहीं होती है। राज्यपाल की जो तनख्वाह होती है उससे हम किसान की फसलों के मूल्य का कंपैरिजन करेंगे, बराबरी करेंगे। तो 2008 की अगर हम बात करें, 2008 में महोदय जी की जो तनख्वाह थी 36,000 रुपये प्रति माह। 36,000 रुपये प्रति माह राज्यपाल जी की तनख्वाह हुआ करती थी 2008 तक। लेकिन 2008 में जो राज्यपाल से संबंधित अधिनियम है उसमें परिवर्तन करके और राज्यपाल की तनख्वाह को बढ़ा के कर दिया गया 1,10,000। 1,10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। ये कर दिया गया। अब 2008 में किसान की क्या स्थिति थी। 2008 में हम एक फसल सिर्फ यहाँ लेंगे गेहूं की। 2008 में गेहूं का जो समर्थन मूल्य था वो था लगभग बोनस वगैरह सब मिला करके 1,000 रुपये। 1,000 रुपये प्रति कुंटल, जो कि 1,000 ही रहा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 10-20 रुपये ऊपर नीचे सरकार करती रहती। हर बजट में 10-20 100-50 रुपये प्रति वर्ष सरकार बढ़ाती रहती गेहूं की फसल में और अन्य फसलों में। और हमारे किसान भाई बहुत खुश होते हैं और कई किसान नेता बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि फलाने मंत्री जी ने, किसान हितोषी सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,200 से बढ़ा के 2,250 कर दिया और उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि आप विश्व स्तरीय कोई भी आर्थिक सर्वे जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या हमारा भारत का रिजर्व बैंक, किसी का भी रिपोर्ट सर्वे देखेंगे तो 10% की तो प्रति वर्ष महंगाई वृद्धि होती ही है। तो 10% अगर किसी फसल में मूल्य बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी ठीक था। यहाँ इनका जो तनख्वाह थी 3 गुनी की गई और फसल में कोई, हमारे किसान की फसल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम सीधा चलते हैं 2018-19 के बजट पे। 2018-19 में जो बजट पेश हुआ उसमें महोदय जी की तनख्वाह 1,10,000 से बढ़ा करके सीधा
3,50,000 रुपये कर दी गई। मतलब कितना बढ़ी? 10 गुना ज़्यादा हो गई। 1 लाख से सीधा 2008 में जो 36,000 रुपये थी, उससे अब 2018-19 में 10 साल में 10 गुना बढ़ गई। अब 2019 तो छोड़ो, अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज भी हमारी गेहूं का फसल लगभग 2200 रुपये प्रति कुंटल है। हम कितना बढ़े? हम 1,000 से, किसान कितना बढ़ा? 1,000 रुपये से सीधा 2,000 रुपये पे 10 वर्षों में सिर्फ 2 गुना हुआ। और राज्यपाल की तनख्वाह 10 सालों में 10 गुना हो गई। तो इतना भेदभाव होता है किसान के साथ। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस भेदभाव के चलते किसान क्यों आंदोलन नहीं करे, क्यों सड़कों पे नहीं उतरे, क्यों धरना प्रदर्शन नहीं करे। ठीक है, लेकिन किसान सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? जहाँ तक मैंने समझा है, किसान इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसान बिखरा हुआ है, किसान टूटा हुआ है। किसान भाजपा में बटा है, कांग्रेस में बटा है, सपा में बटा है, बसपा में बटा है, हिंदू में बटा है, मुसलमान में बटा है, जातियों में बटा हुआ है। कोई साहू है, यादव है, कोई मीना है, कोई गुजर है, कोई कीर है। अलग अलग हमारे देश में लाखों जातियां हैं और हर जाति में, हर धर्म में, हर समुदाय में, हर क्षेत्र के हिसाब से किसान बटा हुआ है। किसान एक नहीं है। और जितने भी किसान संगठन हैं, आज आप देखेंगे जो बड़े बड़े किसान संगठन होंगे वो जो किसी पार्टी के हैं कि फलानी पार्टी किसान संघ, ढिकानी पार्टी किसान संघ, वही बड़े संगठन है। शुद्ध किसानों का कोई बहुत अच्छा संगठन नहीं है, और है भी तो किसान के अच्छे नेता उनके साथ नहीं है, क्योंकि सबको राजनीति करना है। और किसान संगठन वही जो अगर आज कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा से जुड़े संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे, भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस से जुड़े संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। अब कल जो हुआ उसमें कांग्रेस के काफ़ी लोगों ने उसमें धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। एक हमारे किसान वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, एक रिपोर्ट की बहुत चर्चा होती रहती किसानों की महंगाई और समर्थन मूल्य को लेकर के। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए तो 2004 से 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक गठन किया स्वामीनाथन आयोग का, जिसकी अध्यक्षता खुद MS स्वामीनाथन जी ने की थी। और 2006 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये 6 बार में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 6 अलग अलग तरीके से, 6 बार में, ये 2 सालों में 6 बार अपनी रिपोर्ट अलग अलग फसलों पे अलग अलग तरीके से स्वामीनाथन आयोग ने सौंपी। इसमें कहा गया कि फसल की लागत का 50% मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए। इसी को C2+50% फार्मूला कहा जाता है। ये क्या है C2+50% फार्मूला? C2+50% फार्मूला का यही है कि क्रॉप की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसका 50% ज़्यादा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन वो रिपोर्ट 2007 में जब किसान नीति आयोग की बैठक हुई तो 2007 में किसान नीति आयोग में उसको शामिल नहीं किया गया। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। आज सड़कों पर कौन लोग किसान के हितैषी बन के घूम रहे? कांग्रेसी। 2018 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में 10 दिन में कर्जा माफ करवाने वाले कौन थे? सभी जानते हैं। और अब वही किसान हितैषी बन के घूम रहे हैं। जब आपकी सरकार रहती है तो आपको फिक्र नहीं रहती। कल फिर आपकी सरकार आएगी, भाजपा के लोग सड़कों पे आएंगे। इससे पहले भी आए हैं कि प्याज की माला बनाकर भी लोग सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि किसकी सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब किसान को खुद जागरूक बनना पड़ेगा। किसान को ये पार्टियों की भावना से निकलना पड़ेगा। किसान को खुद किसान ही बनना पड़ेगा। जब तक कि वो किसी पार्टी का बन के रहेगा, किसी जाति धर्म का बन के रहेगा, उसको न्याय नहीं मिल सकता। क्योंकि बाज़ार का एक नियम है कि टूटी हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। और किसान एकजुट नहीं है, किसान एक टूटी हुई स्थिति में ही है। इसलिए जो मूल
बाज़ार से मिलेगा उससे उसको संतोष करना पड़ेगा। अगर अपनी इच्छा से किसान को मूल्य चाहिए तो हर लेवल से ऊपर उठ के किसान को सिर्फ किसान बन के सोचना होगा, तभी किसान का भला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे पे चर्चा। धन्यवाद।